हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत शुक्रगुजार और साबिर नबी थे। अल्लाह ने उन्हें सेहतमंद जिस्म, नेक औलाद, इज़्ज़त और बेशुमार दौलत अता फरमाई थी। उनकी ज़िंदगी नेमतों से भरी हुई थी। आज़माइश की शुरुआत। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब को आज़माइश में डाला। उनकी सारी दौलत छन गई। उनकी औलाद एक एक करके दुनिया से रुखसत हो गई। वो सख्त बीमारी में मुब्तला हो गए। हर तरफ से मुसीबतों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह से शको ना किया। सब्र का पैगाम। बीमारी और दुख के बावजूद हज़रत अय्यूब अल्लाह का जिक्र करते रहते। उनकी बीवी वफादारी के साथ खिदमत करती रही। लोग उनसे दूर भागने लगे, मगर वो कहते, मेरा रब मेरे हाल को जानता है, मैं इसी पर भरोसा करता हूँ। दुआ और अल्लाह का फज़ल। जब मुसीबत बहुत बढ़ गई तो हज़रत अय्यूब ने दुआ की, मुझे मुसीबत ने घेर लिया है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरत अल-लिबाक 83। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और हुक्म दिया, अपने पांव जमीन पर मारो। जहां से शिफा बख्श पानी का चश्मा निकला, इससे गुस्ल किया और पिया तो तमाम बीमारियां दूर हो गईं। अल्लाह ने उन्हें दोबारा सेहत, दौलत और औलाद अता फरमाई। असल ईमान इस वक्त जाहिर होता है जब इंसान मुसीबत में भी शुक्र और सब्र करे। अल्लाह पर भरोसा और दुआ हर आजमाइश का इलाज है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन सब्र करने वालों को दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरीन इनाम देता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ये सबक देता है कि मुसीबत दरअसल अल्लाह का इम्तिहान है, और जो सब्र करता है अल्लाह इसे इज़्ज़त, रहमत और कामयाबी से नवाजता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत शुक्रगुजार और साबिर नबी थे। अल्लाह ने उन्हें सेहतमंद जिस्म, नेक औलाद, इज़्ज़त और बेशुमार दौलत अता फरमाई थी। उनकी ज़िंदगी नेमतों से भरी हुई थी। आज़माइश की शुरुआत। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब को आज़माइश में डाला। उनकी सारी दौलत छन गई। उनकी औलाद एक एक करके दुनिया से रुखसत हो गई। वो सख्त बीमारी में मुब्तला हो गए। हर तरफ से मुसीबतों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह से शको ना किया। सब्र का पैगाम। बीमारी और दुख के बावजूद हज़रत अय्यूब अल्लाह का जिक्र करते रहते। उनकी बीवी वफादारी के साथ खिदमत करती रही। लोग उनसे दूर भागने लगे, मगर वो कहते, मेरा रब मेरे हाल को जानता है, मैं इसी पर भरोसा करता हूँ। दुआ और अल्लाह का फज़ल। जब मुसीबत बहुत बढ़ गई तो हज़रत अय्यूब ने दुआ की, मुझे मुसीबत ने घेर लिया है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरत अल-लिबाक 83। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और हुक्म दिया, अपने पांव जमीन पर मारो। जहां से शिफा बख्श पानी का चश्मा निकला, इससे गुस्ल किया और पिया तो तमाम बीमारियां दूर हो गईं। अल्लाह ने उन्हें दोबारा सेहत, दौलत और औलाद अता फरमाई। असल ईमान इस वक्त जाहिर होता है जब इंसान मुसीबत में भी शुक्र और सब्र करे। अल्लाह पर भरोसा और दुआ हर आजमाइश का इलाज है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन सब्र करने वालों को दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरीन इनाम देता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ये सबक देता है कि मुसीबत दरअसल अल्लाह का इम्तिहान है, और जो सब्र करता है अल्लाह इसे इज़्ज़त, रहमत और कामयाबी से नवाजता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत शुक्रगुजार और साबिर नबी थे। अल्लाह ने उन्हें सेहतमंद जिस्म, नेक औलाद, इज़्ज़त और बेशुमार दौलत अता फरमाई थी। उनकी ज़िंदगी नेमतों से भरी हुई थी। आज़माइश की शुरुआत। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब को आज़माइश में डाला। उनकी सारी दौलत छन गई। उनकी औलाद एक एक करके दुनिया से रुखसत हो गई। वो सख्त बीमारी में मुब्तला हो गए। हर तरफ से मुसीबतों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह से शको ना किया। सब्र का पैगाम। बीमारी और दुख के बावजूद हज़रत अय्यूब अल्लाह का जिक्र करते रहते। उनकी बीवी वफादारी के साथ खिदमत करती रही। लोग उनसे दूर भागने लगे, मगर वो कहते, मेरा रब मेरे हाल को जानता है, मैं इसी पर भरोसा करता हूँ। दुआ और अल्लाह का फज़ल। जब मुसीबत बहुत बढ़ गई तो हज़रत अय्यूब ने दुआ की, मुझे मुसीबत ने घेर लिया है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरत अल-लिबाक 83। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और हुक्म दिया,
अपने पांव जमीन पर मारो, जहां से शिफा बख्श पानी का चश्मा निकला। इससे गुस्ल किया और पिया तो तमाम बीमारियां दूर हो गईं। अल्लाह ने उन्हें दोबारा सेहत, दौलत और औलाद अता फरमाई। असल ईमान इस वक्त जाहिर होता है जब इंसान मुसीबत में भी शुक्र और सब्र करे। अल्लाह पर भरोसा और दुआ हर आजमाइश का इलाज है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन सब्र करने वालों को दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरीन इनाम देता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ये सबक देता है कि मुसीबत दरअसल अल्लाह का इम्तिहान है, और जो सब्र करता है अल्लाह इसे इज़्ज़त, रहमत और कामयाबी से नवाजता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायत शुक्रगुजार और साबिर नबी थे। अल्लाह ने उन्हें सेहतमंद जिस्म, नेक औलाद, इज़्ज़त और बेशुमार दौलत अता फरमाई थी। उनकी जिंदगी नेमतों से भरी हुई थी। आजमाइश की शुरुआत। अल्लाह ताला ने हज़रत अलिफ़ाब को आजमाइश में डाला। उनकी सारी दौलत छन गई। उनकी औलाद एक एक करके दुनिया से रुखसत हो गई। वो सख्त बीमारी में मुब्तला हो गए। हर तरफ से मुसीबतों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह से शको ना किया। सब्र का पैगाम। बीमारी और दुख के बावजूद हज़रत अलिफ़ाब अल्लाह का जिक्र करते रहते। उनकी बीवी वफादारी के साथ खिदमत करती रही। लोग उनसे दूर भागने लगे, मगर वो कहते, मेरा रब मेरे हाल को जानता है, मैं इसी पर भरोसा करता हूँ। दुआ और अल्लाह का फज़ल। जब मुसीबत बहुत बढ़ गई तो हज़रत अलिफ़ाब ने दुआ की, मुझे मुसीबत ने घेर लिया है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरत अल-लिबाक 83। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और हुक्म दिया, अपने पांव जमीन पर मारो, जहां से शिफा बख्श पानी का चश्मा निकला। इससे गुस्ल किया और पिया तो तमाम बीमारियां दूर हो गईं। अल्लाह ने उन्हें दोबारा सेहत, दौलत और औलाद अता फरमाई। असल ईमान इस वक्त जाहिर होता है जब इंसान मुसीबत में भी शुक्र और सब्र करे। अल्लाह पर भरोसा और दुआ हर आजमाइश का इलाज है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन सब्र करने वालों को दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरीन इनाम देता है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान ये सबक देता है कि मुसीबत दरअसल अल्लाह का इम्तिहान है, और जो सब्र करता है अल्लाह इसे इज़्ज़त, रहमत और कामयाबी से नवाजता है।